भवति चुम्बनी भवतु कापि कादम्बरी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू सुदर्शी पूर्णानुरागरससागर तारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् कर्मयावतीर्णः कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुंदर आज गोपाष्टमी का दिन है। और श्री गोवर्धन में ये सुंदर भगवत कथा का मंगल आयोजन संपन्न हो रहा है। सब भक्त लोग स्थान स्थान से पधार कर इस दिव्य भगवत रस का आस्वादन कर रहे हैं। फिर अति मंगलमय दिन है कि गोवर्धन में गोपाष्टमी की मंगल वेला में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। देखो, वेद में सबसे पहले अनुशासन है। उस अनुशासन को प्रत्येक भगवत परायण जनों को समझना चाहिए। अपने विषय में प्रवेश करने के पूर्व जीवन के लिए अत्यावश्यक इस संदर्भ में कुछ शब्द कह देना उचित होगा। वेद में सबसे पहली बात है कि मातृदेवो भव। सबसे बड़ी भगवान, सबसे बड़ी देवता, सबसे अधिक पूजनीय संसार में केवल माता है, माँ है। आज माताओं की उपेक्षा होने से कई अपवाद विवाद अनावश्यक आरोपित होते हैं। लेकिन इस सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में, वैदिक परंपरा में, औपनिषदक संस्कृति में सबसे मुख्य बात है मातृदेवो भव। माताओं में सबसे बड़ी माता है हमारी भारत माता, हमारा राष्ट्र। और उस भारत माता की अभिन्न आत्मा है गौ माता, जो
उसे केवल एक पशु मानते हैं। वे संस्कार संस्कृति से वंचित लोग हैं। गौ की स्तुति वेद में हुई है। गाम दुग्ध दोहाम मसतीम च भार्याम देहम पराधीनमसत् प्रजाम च वित्तम ततीर्थी कृतवंगवाचम हीनेन रक्षति अति दुख दुखी। भगवान गाय को जो मेरा ही अभिन्न स्वरूप नहीं मानते और आदर नहीं प्रदान करते, उसकी सेवा का सौभाग्य नहीं लाभ करते, वे धार्मिक होने पर भी, उपासक होने पर भी, आराधक होने पर भी मेरी कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह जाते। श्री कृष्ण का वाक्य। ममाग्रतो नित्यम गाव पृष्ठत एव च गाव सर्वगात्रेषु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, गाय मेरे आगे, गाय मेरे पीछे, गाय मेरे इधर, गाय मेरे उधर, गाय मेरे भीतर, और मैं गायों के भीतर ही रहता हूँ। गाय के महात्म्य को, महिमा को स्वीकार न करने वाले मेरे भी रस को, तत्व को, मेरी भी एक अंतर उपासना के मर्म को समझने में समर्थ नहीं हो सकते। सब जो भी कुछ है सब गौ है, क्योंकि ज्यादा कहने में तो जैसे कृष्ण तत्व कहा जा सकता है, श्री राधा तत्व कहा जा सकता है, श्री धाम वृंदावन का तत्व कहा जा सकता है, ऐसे ही शास्त्रों के आश्रय से बहुत दिन पर्यंत गौ का भी महत्व और तत्व विशेष रूप में कहा जा सकता है। इसलिए आज हम सब लोग भगवान को, श्री किशोरी जी को तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन पहले गौ माता को प्रणाम करें। इसलिए हमारा विषय है कि भगवान की जो श्री कृष्ण की, सब भगवान पूर्ण है, पूर्णाति पूर्णतम है, अपूर्णता का तो वहां कोई अवकाश ही नहीं है। परंतु कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्वैत वेदांत की संपूर्ण परावृत्तियों को प्रतिपादन करने के उपरांत भी सरस्वती पाद एक ही बात का उद्घोष करते हैं कि कृष्ण से परे कोई तत्व है, कृष्ण से परे किसी का कोई अधिक अस्तित्व है, मैं नहीं जानता। कृष्ण सर्व तत्व महत्व, संपूर्ण प्रज्ञा, संचेतना, संपूर्ण आत्मा का अधिष्ठान, पराविद्या का सर्वस्व एवं श्रुतियों का प्रतिपाद्य प्रतिवेद्य परम तत्व कृष्ण ही है। और श्री कृष्ण की लीलाओं का, रसोत्थान का, रसाभिव्यक्ति का और उनकी माधुरी का परमास्वादन क्षेत्र ये ब्रजमंडल है। यहाँ बैठ करके यहाँ की लीलाएं श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में पूर्वार्थ में ब्रज की लीलाएं हैं और
और ब्रज में ब्रज की लीला सुनना, इसका एक अपूर्व अलौकिक आनंद है, महात्म है, और उसका एक अविच्छिन्न अलौकिक रस भी है। और उन लीलाओं में भी सर्वोपरि शिरोमणि लीला है भगवान की बाल शैशव लीलाओं में मूर्धन्य। हमारे शब्दों को आप लेक्चर और प्रवचन के रूप में मत सुनिए, थोड़ा ध्यान दे करके श्रवण करिए कि यहाँ की ये श्री कृष्ण की जो संपूर्ण लीलाएं हैं, इनमें बुद्धि का तर्क मत मिलाइए। इनके पीछे ये आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, हम इनको लॉजिकली प्रूव करें, ये सब अपराध है। क्योंकि इस लीला का संबंध किसी अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज और तुरीय, यही जीव कोटि हैं सब। बड़े बड़े सिद्ध मुक्त भी इसके अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है। सारे अवतारों का चरित्र आप वर्णन करो, भागवत में जैसा है, अन्य पुराणों में भी है, लेकिन रासलीला का जो संदर्भ है वो इन सब से किसी अवतार में इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। आग्रहवशात अगर कोई जोड़ते हैं तो अनधिकार चेष्टा करते हैं। ये बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा आत्माराम, आत्मकाम, आत्मपूत, आत्मस्थित महाप्रज्ञ लोगों का समाधियों के भीतर महत्पुरुषों के मुख से श्रवण करने के उपरांत मनन करने का अतिशास्त्र परिवेद्य गंभीर विषय है। इसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने अंतःकरण में इसका आलोडन करना चाहिए, निरंतर उसका चिंतन करना चाहिए और उस महत् कृपा प्रसाद से युक्त होकर के भगवत लीला का विभोर होकर के अकठोर भाव से सब ओर से अपनी वृत्ति को समेट करके आस्वादन करना चाहिए। रासलीला के आरंभ में पहले ही श्लोक में उद्घोष किया है, हमको सावधान किया है, सचेत किया है, सजग किया है, एक वार्निंग दी है कि देखो इस लीला के साथ समाज का, प्राकृतिक जगत का, जीवों के व्यवहार का और इंद्रियों के विलास का तथा बौद्धिकों के विचार के साथ में कोई संबंध जोड़ने की मूर्खता मत कर बैठना, अपराध नहीं करना बैठना। ये तो आत्माराम लोगों के अपने समाधि में जाकर के, समाधि मतलब अंतःकरण में जाकर के, जैसे किसी चीज को आप कहीं जाकर देखें, किसी चीज को किसी शहर में देखें, लेकिन भगवान के इस लीला रस की अनुभूति को उपलब्ध करने के लिए एकमात्र स्थान है कि यम नियम प्राणायाम संयम स्वाध्याय निधिध्यासन योग या